और वैसे ही हम अपने जीवन में हम सब भी ना अपने अपने युद्ध में लगे पड़े हैं। करेक्ट। सबका कुछ ना कुछ फाइट है, कुछ ना कुछ सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है अपने लाइफ में। कुछ ना कुछ तो है युद्ध जहाँ पे उसको जीतना है। तो सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग अर्जुन के जगह पे अपने आप को डाल के रिलेट करके देखें कि जब अर्जुन उस स्थिति में थे तो अर्जुन ने क्या किया था और कैसे अपने जो उनका डायलेमा था उस समय पे, द्वंद्व, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करूं या ये ना करूं, कैसे उसे वो बाहर निकल पाए थे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण की मदद से गुरु बनाया था भगवान को अर्जुन ने। इसलिए चैप्टर 1 अगर आप देखें तो भगवत गीता का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। वैसे भगवत गीता का मतलब जानते हैं क्या होता है? भगवान के द्वारा गाया गया गीत जो भगवान ने बोला है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कोई गीत नहीं गाया है, कोई ऐसे भगवान ने कुछ ऐसे ज़्यादा कोई श्लोक बोला नहीं है भगवत गीता में। फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने स्टार्ट किया दूसरे चैप्टर से। पहला चैप्टर क्या है? अर्जुन का डायलेमा था। अर्जुन के अंदर जो भी पॉइंट्स चल रहे थे, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स जो वो रखना चाहता था भगवान के सामने, वही सारा कुछ है फर्स्ट चैप्टर में। और ये भी भगवत गीता का पार्ट इसलिए बनाया है इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर से तो सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, भगवान ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है अर्जुन को। लेकिन ये चैप्टर 1 भगवत गीता का पार्ट इसलिए भी है क्योंकि प्रॉब्लम्स जानना ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्यूशन जानने से पहले। अगर प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे हम अपनी लाइफ में? तो जो पहला चैप्टर है वो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है। अर्जुन आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे। भगवान ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन आपको युद्ध करना चाहिए। सारा कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, दोनों पार्टी वाले आ चुके हैं, कौरव पार्टी, अर्जुन पार्टी, और सारे जितने उनके सोल्जर्स थे सारे आ चुके थे वहाँ पे। और आने के बाद सारा अरेंजमेंट हो चुका है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। मान लो ये ऐसा स्थिति है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं ना। शादी के लिए लड़के वाले लड़की वाले सब आ चुके हैं, दुल्हन सज चुके हैं और ना लड़के को भी लड़कियों को दोनों को सजाया जा चुका है। अब तैयारी है बस किस चीज़ का? शादी करने का। अब कह रहे हैं कि अब हमको शादी नहीं करना है। लड़के वाले नहीं, दूल्हा कह रहा है शादी नहीं करना है। तो उस समय कैसा स्थिति होगा? उस समय ऐसा स्थिति है यहाँ पे, उसका कुछ 1% 2% रिलेट कर सकते हैं हम लोग। और इतना ज़रूरी था, चलो शादी तो पता नहीं कितना ज़रूरी है कितना नहीं, लेकिन ये फाइट बहुत ज़रूरी था क्योंकि फाइट रिलीजन के लिए करना था, धर्म के लिए करना था। और एक फाइट से ना बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला था आगे चल के, क्योंकि अभी जो कॉन्कर करके अभी बैठे हैं दुर्योधन जी, बैठे हुए हैं हस्तिनापुर के साम्राज्य पे। और दुर्योधन ने अपने पूरे जीवन में सारा गलत काम किया है। तो भगवान इसलिए भी युद्ध करवाना चाहते थे। लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण है, ये तो युद्ध करवाता है। गीता हम नहीं पढ़ेंगे, गीता पढ़ने से हमारे घर में भी महाभारत युद्ध होता है, हम नहीं पढ़ेंगे भगवत गीता। लेकिन गीता वो है नहीं। गीता पढ़ने से ये हम समझ जाएंगे हम कि युद्ध क्यों होता है और कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता में आगे यही बताया गया है कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं ऐसे युद्ध के सिचुएशन में। भगवान ने तो अर्जुन को बोला, दुर्योधन को भी बोला कि दुर्योधन ठीक है, आप पूरा साम्राज्य नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, ये क्षत्रिय हैं ये। और एक क्षत्रिय के लिए जिसका जो नेचर है, जिसका जो गुण है, जिसका जिस तरीके का कर्म है, वैसे ही वो नेचुरली करना चाहता है वो, और वही वो कर भी सकता है। डॉक्टर को अगर आप बोलोगे कि आप ना लाइट ठीक करके देना, आप वो कर नहीं पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डॉक्टर का नेचर है
वो ट्रीटमेंट करने का। तो वैसे अर्जुन क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय ज़्यादा समय तक भिक्षा मांग करके नहीं रह सकते हैं। उनका हैबिट है, उनके खून में होता है रूल करने का, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का सिटीजन्स को। तो भगवान ने बोला देखो ये क्षत्रिय हैं, कम से कम आप पूरा साम्राज्य नहीं दे सकते हो तो एक एक गांव तो दे दीजिए। आप 5 भाई हैं, 5 को एक एक गांव दे दो। तो अर्जुन से इतना ज़्यादा इन्वियस थे दुर्योधन कि उन्होंने बोला कि मैं एक सुई के तिनके के बराबर भी नहीं दे सकता हूँ, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दे सकता अपने हस्तिनापुर में पांडवों को। तब भगवान ने बोला कि देखो अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, इतना ज़्यादा कोई एनवियस हो चुका है और इररिलीजियस एक्टिविटीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी ज़रूरत है ना, भगवान का अवतरण ही इसलिए होता है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले इंट्रोडक्शन में कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान आते ही इसलिए हैं रिलीजन को स्टैब्लिश करने के लिए। रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब भगवान का काम आता है। भगवान क्या करते हैं, रिलीजन को स्टैब्लिश करते हैं यहाँ पे आके। और जो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है भगवत गीता का, उसको प्रोपेगेट करने के लिए, उसको आगे फैलाने के लिए, तब भगवान ने बोला युद्ध करने के लिए। तो जो पहला चैप्टर है भगवत गीता का, आप लोग देख पा रहे हैं, पहला चैप्टर का नाम ही है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कौरव पार्टी, वैसे तो कौरव पार्टी कहना दोनों कौरव ही है, पांडव भी कौरव है और दुर्योधन भी कौरव है, क्योंकि दोनों कुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से हम उनको बुलाते हैं, तो पांडव को स्पेसिफिकली पांडवस कह के बुलाते हैं। दोनों आमने सामने बैठे हैं और अर्जुन के मन में ऐसा स्थिति आया एक समय जब युद्ध करते हैं ना। आपने पता नहीं कितने लोगों ने युद्ध नीति पढ़ा है। तो युद्ध करने से पहले ना, जैसे क्रिकेट तो देखा ही होगा आप लोगों ने, क्रिकेट देखा है, पता नहीं माताओं ने नहीं देखा होगा, प्रभु सब देखते हैं जनरली। तो क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है ना, तो बैट्समैन सबसे पहले देखता है कि फील्ड कैसे सेट किया है, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे हम ना एयर में हम मार सकते हैं, शॉट खेल सकते हैं, कहाँ पे हम कट लगा सकते हैं, देखते हैं वो। वैसे ही जो योद्धा होता है ना, उसको भी देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे अपनी सेनाओं को लगाया सामने वालों। तो भगवान रथी बने हुए थे, सारथी बने हुए थे अर्जुन के। तो भगवान को बोला अर्जुन ने कि भगवान आप मेरे को युद्ध के मध्य स्थल में लेके चलो, युद्ध स्टार्ट होने से पहले मैं उन लोगों का अरेंजमेंट्स देखना चाहता हूँ, किस तरीके से आर्मीज को अरेंज किया उन लोगों ने। उसके हिसाब से फिर हम अपना प्लान करेंगे और फिर अपना वॉर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है भगवत गीता का, ये टर्निंग पॉइंट है। एक्चुअली भगवान अर्जुन को इसी स्थिति में लाना चाहते थे और यहाँ से अर्जुन के अंदर, अभी तक अर्जुन फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि मेरे को युद्ध करना है, सब कुछ तय किया, अपना जो उसका गांडीव कहते हैं ना, वो गांडीव लेके वो तैयार थे अर्जुन, मेरे को युद्ध करना है, सब कुछ मैं तैयार हूँ। लेकिन ये जो उसके माइंड में, अर्जुन के माइंड में जैसे ये थाउट आया, ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, या इनफैक्ट ये कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अर्जुन के मन में ये डायलेमा आया। जब वो सामने गए तब उन्होंने देखा कि अरे देखो, मैं किस लिए युद्ध करना चाहता हूँ, मैं किस लिए इन लोगों के ऊपर विक्ट्री गेन करना चाहता हूँ। हैप्पीनेस के लिए, सबको अल्टीमेटली खुशी होना चाहते हैं। लेकिन सामने मेरे देखो, मेरे साइड में भी मेरे नाना हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे दादा हैं, सामने में भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे सामने में भी हमारे गुरुजी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। तो किसे युद्ध करना चाहिए मेरे को? मैं अपने घर वाले को, अपने परिवार वालों को मार के मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? हम सबके जीवन में ऐसा एक बार आता है, ऐसा डिसाइड करना पड़ता है कभी, दो सही में से एक सही चुनना होता है, चुनना होता है। कई बार ऐसा होता है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, क्या करूं? करना कोई एक चीज़ ही है। तो उस समय का सिचुएशन अर्जुन के जीवन में था। उसको लग रहा था देखो, अगर हार गए तब भी हम हार गए,
जीत गए तब कौन सा हम जीत गए, तभी तो हम हार ही गए। अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को मार के कौन सा हम ना राजा बन के हम खुश रह सकते, नहीं रह सकते हम। तो अर्जुन के मन में कंपैशन ऐसा है बहुत बड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग किस लिए हम आगे पीछे भाग रहे हैं पता है आप लोगों को? पूरा जीवन का स्ट्रगल किस लिए रहता है? टू गेन हैप्पीनेस। सब खुश रहना चाहते हैं, राइट? हर कोई खुश रहना चाहता है। कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो आप लोग गीता क्लास में भी इसलिए आए हो कि हो सकता है कि कुछ खुशी मिल जाए हमें गीता क्लास में आने से, कुछ ज्ञान मिल जाए, या कुछ हमारे जो ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं हमारे लाइफ में जिनका आंसर नहीं मिला है अभी तक, क्या पता उसका आंसर मिल जाए। और आंसर मिलने से मैं खुश हो पाऊंगा, हो सकता है अपने जीवन में। एक एक एक्टिविटी का पर्पस हमारे जीवन में यही होता है, खुश होना। आप लोग एग्री करते हैं? आप लोग मानो या ना मानो, मैं तो करता हूँ एग्री। सब हम खुश होना चाहते हैं, और क्यों नहीं होंगे हम? क्योंकि हम जो लिविंग एंटिटीज़ है ना, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों को हमारा जो नेचर है ना, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सच्चित आनंद। कोई भी काम करने के बाद अगर हम लोगों को आनंद नहीं आता है ना, तो हम लोग सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते। हम लोग को लगता है कुछ तो लैकिंग है इसमें। तो आप देखो क्यों लोग लाइफ में अपनी बड़ी बड़ी ऐसे डिसीजंस लेते हैं। खुश थे अपने जीवन में, बहुत बड़ा घर है, जॉब है ना, परिवार है, लेकिन फिर भी वो एक जॉब से खुश नहीं है। पैसे मिल रहे हैं उनके पास, वो सोचते हैं ये जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है करने में, दूसरा करके देखते हैं। ये वाला गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत पुराना हो गया, अब दूसरा लेना चाहते हैं, उसमें प्लेजर सीख करना चाहते हैं ना। और ये हमारी गलती है नहीं, हम ह्यूमंस हैं ना, ह्यूमंस का नेचर ही यही है ना। हम लोग चाहते हैं सच्चित और आनंद की प्राप्ति। पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था इस पॉइंट पे। तो हम भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर करके देन विल स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुन सकते हो, एंड इफ़ यू आर एबल टू रिसाइड यू कैन रीड हियर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो चैप्टर है भगवत गीता का, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए और इजी करने के लिए और अच्छे तरीके से याद रखने के लिए इसको 4 सेक्शंस में हम लोगों ने डिवाइड किया है। और क्या है वो 4 सेक्शंस? इसमें फर्स्ट चैप्टर में 46 वर्ड्स हैं भगवत गीता के, जिसको हम लोग आज समरी के फॉर्म में स्टडी करेंगे। हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये मत आप सोचिएगा कि हमने आज पूरा भगवत गीता चैप्टर 1 पढ़ लिया है। हम लोग समराइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो पहला सेक्शन है, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके का ना अरेंजमेंट्स है आर्मी का, सेटिंग द सीन। जो युद्ध करने के लिए क्या क्या सीन वहाँ पे क्रिएट किया गया, और युद्ध करने के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट करने के बाद उसके बाद का जो एक्टिविटी है
उससे उसमें ये समझ सकते हैं हम लोग कि जो भगवान है ना, भगवान इज ऑल ऑस्पिशियस कृष्णा। और इसमें बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान है, ही इज ऑल ऑस्पिशियस। और बस ऑस्पिशियस ही नहीं है भगवान, इसके जो तीसरा सेक्शन है वर्स नंबर 21 से लेके 27 तक, ये हम डिस्कस करेंगे। उसमें यही है, लॉर्ड लव्स हिज डिवोटीज। जो भगवान है अपने डिवोटीज से बहुत प्रेम करते हैं, और हम भी अपने जीवन में यही चाहते हैं कि मुझे कोई प्रेम करे, यही चाहते हैं हम सब। प्रेम के भूखे हम जीव हैं, इसलिए तो गाना गाते हैं हम कि पल भर के लिए मुझे प्यार कर लो, झूठा ही सही कर लो कम से कम एक पल के लिए। हम चाहते हैं किसी को प्रेम करना और कोई हमसे प्रेम करे, यही चाहते हैं हम संसार में। लेकिन जहाँ हम प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वहाँ कई बार हमको हार्ट ब्रेक मिल जाता है, तो हम खुश नहीं रह पाते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारा इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाला व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान है ना, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हम लोगों से, बहुत ज़्यादा। बस भगवान यही चाहते हैं कि आप भी प्रेम करिए। भगवान तो इवन ये भी तैयार है, वन साइडेड लव के लिए भी तैयार है। भगवान तो अपने साइड से कहते हैं कि मेरे तरफ से तो लव लेटर लिखा हुआ है आपके लिए, बस हम वेट कर रहे हैं कि आप आ जाओ हमारे पास, एक बार नाम लेते हुए, ढूंढते हुए आ जाइए आप। तो ये डिस्कस करेंगे हम कैसे भगवान हैं, बस कहने के लिए कह रहे हैं क्या कि भगवान अपने डिवोटीज से प्रेम करते हैं। और लास्ट में जो लास्ट का सेक्शन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ये कि हमारी लाइफ के क्या क्या मेजरीज हैं, अर्जुन की लाइफ से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, स्क्रीन दिख रहा है ना, रीडेबल है। तो ये जो मेजरीज ऑफ लाइफ हम शेयर कर देंगे आप लोगों को, आप लोग अच्छे से सुनिए, जो याद आता है, जो आपको लिख सकते हो कुछ कुछ पॉइंट्स, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जो वेरी फर्स्ट श्लोक है भगवत गीता का, जिसको धृतराष्ट्र ने बोला है, और बस यही एक श्लोक बोला है भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने, बहुत पॉपुलर वर्स है, सबने सुना होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। युद्ध चल रहा है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। संजय और धृतराष्ट्र कहाँ बैठे हैं? हस्तिनापुर में। और संजय के पास बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड, उनके पास ऐसा पावर है कि वो देख सकते हैं, जैसे हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे बिना लाइव कैमरा के। वो बैठे थे किनके पास? धृतराष्ट्र के पास। तो धृतराष्ट्र ने ये पूछा है प्रश्न कि संजय आप ये बताओ मुझे, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन दिस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है धृतराष्ट्र ने, जो यहाँ पे अगर एक एक वर्स पे हम डिस्कस करेंगे ना तो आप कभी बोर नहीं होगे। अब इतना डेप्थ है भगवत गीता की एक एक वर्स में। जो धृतराष्ट्र का जो मेंटालिटी है ना, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या मेंटालिटी है धृतराष्ट्र का ये श्लोक बोलने के पीछे। बहुत डाउटफुल मेंटालिटी है उनका। उन्होंने जो ये वर्ड यूज किया है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये वर्स इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। जो ओरिजिनल वर्स है भगवत गीता का है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जो कुरुक्षेत्र है ना, वो बस प्लेस नहीं है कुरुक्षेत्र, उस प्लेस को कहते हैं धर्म क्षेत्र। और धर्म क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं, वो रेफर कर रहे हैं, और उसके साथ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बताओ, समवेतायुयुत्सव, वहां पे सारे लोग असेंबल हुए हैं, मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन लोगों ने क्या किया है आप मुझे बताओ। धृतराष्ट्र को पहले से ही पता था कि जो मेरे पुत्र है दुर्योधन, ये धर्म के साइड में नहीं है। उनको पता था, भली भांति पता था धृतराष्ट्र को, उनको पूरा पूरा क्लियर पता था कि जो मेरा पुत्र है वो धर्म के साइड में नहीं है। लेकिन जो ये प्लेस का सिग्निफिकेंस ऐसा है कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आने से कोई जो अधर्मी व्यक्ति भी होता है ना, वो भी धर्म का कार्य करना चाहता है।
आप लोगों ने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप जिस प्लेस में जाते हो ना, उसका जो उसका एम्बियंस होता है ना, उसका इम्पैक्ट आता है हमारे लाइफ में। आप मंदिरालय में जाके आप पूजा करना चाहो, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आप? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है वहाँ पे, उसका एम्बियंस अपना, उसका एक एटमॉस्फेयर होता है। ऐसे जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में कोई भी ऐसा एक चांस है कि कोई कितना भी अधर्मी व्यक्ति भी ना धर्म के बारे में सोच सकता है। तो दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को ऐसे मन में आ रहा है कि क्या पता जो मेरा पुत्र दुर्योधन है उसका मन धर्म क्षेत्र में जाने के बाद बदल तो नहीं गया है, क्या अभी भी वो युद्ध करने के लिए तैयार है कि नहीं। इसलिए पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो वहां पे जाके। और एक चीज और पता चलता है, जो धृतराष्ट्र हैं उनको पता था कि दुर्योधन है वो गलत साइड में है, लेकिन क्वेश्चन उठता है ना कि जब उनको पता है कि वो उनके बेटे गलत साइड में है तो उन्होंने करेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका जो अटैचमेंट है अपने पुत्र के लिए, जो बड़े, सबसे जो बड़े पुत्र थे 100 में से दुर्योधन, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है अटैचमेंट, कि अटैचमेंट से क्या होता है कि जो हमारा जो इंटेलिजेंस होता है ना, जिसमें पावर होता है कि हम सही और गलत के बीच में हम डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है। इसको कहते हैं क्या? भगवत गीता हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसलिए जब लीडरशिप प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं भगवत गीता में, तो उसमें एक बहुत एक पॉपुलर कोट है भगवत गीता का कि अटैचमेंट मेक्स पावरफुल पावरलेस। कितना पावरफुल व्यक्ति होता है एक हस्तिनापुर का राजा, उसके पास कितना पावर है आप सोचो। उनके पास इतना पावर है कि वो युद्ध करा सकते हैं, लेकिन सोचो इतने पावरलेस हैं कि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि गलत जगह पे अटैचमेंट है। वो हमेशा खुश करना चाहते थे अपने पुत्र को, दुर्योधन को, गलत करे या सही करे, वो ना कभी सुन ही नहीं सकते थे दुर्योधन से। तो इसलिए इनके जो ये माइंडसेट है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, सेटिंग द सीन, जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें, कि धृतराष्ट्र का क्या माइंडसेट है और दुर्योधन का क्या माइंडसेट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये महाभारत जो युद्ध हुआ, इसमें इन दोनों का माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों के वजह से ही महाभारत युद्ध हुआ है। अगर ये दोनों अगर तैयार होते, अगर कुछ संधि करने के लिए, कुछ समन्वय करने के लिए दोनों टीमों में, तो महाभारत का युद्ध जरूरी नहीं था। तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में दुर्योधन से डील करते हैं, कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र से डील करते हैं, कहीं ना कहीं अर्जुन से डील करते हैं। तो हमारे लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जो ये क्लास है, ये क्लास का फॉर्मेट इस तरीके से होगा कि हम सारे वर्ड्स डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन क्या इसके लर्निंग्स है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है? तो ये जो पहला जो हमारा सेक्शन है, धृतराष्ट्र का माइंडसेट हम पढ़ना चाहेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उससे पता चल रहा है सबसे पहला तो डाउटफुल, आपको दिखेगा नहीं, अब आपकी शक्ति लिमिटेड है आप लोगों का। तो धृतराष्ट्र का जो पहला माइंडसेट है क्या है? डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों था? क्योंकि उनको पता है धर्म क्षेत्र का क्या सिग्निफिकेंस है, कुरुक्षेत्र का, इसलिए वो डाउट में थे, पता नहीं क्या होगा वहां पे जाके। दूसरा क्या है? फियरफुल भी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो मेरा पुत्र है वो गलत साइड में है, इसलिए फियरफुल। जब हम गलत करते हैं ना, तो कितना भी सपोर्ट होता है हमारे ऊपर, लेकिन हम डाउटफुल रहते हैं उसमें कि देखो कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो फेयरफुल रहते हैं हम उस समय पे। और धृतराष्ट्र को पता था कि वो गलत साइड में है उनके पुत्र। और तीसरा क्या है? पार्शियल माइंडसेट। पार्शियल क्यों? हाँ, क्योंकि अटैचमेंट था उनको अपने पुत्र से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, और अटैचमेंट की वजह से वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और ये जो तीनों जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो तीनों माइंडसेट है दुर्योधन का,
एक राजा के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत डेंजरस। क्योंकि एक जो लीडर होता है ना, राजा एक लीडर ही होता है एक सोसाइटी का, करेक्ट। उसके एक डिसीजन के ऊपर कितने लोगों का जीवन निर्भर होता है, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का। भगवत गीता में आगे पढ़ेंगे तो ऐसे बताया जाता है, संचय आत्मा विनश्यति। जो हमेशा संचय में रहता है ना, डाउटफुल सिचुएशन में रहता है, उसका विनाश होता है। महाभारत में कई सारे स्टोरीज हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए रामायण में कई सारे स्टोरीज हैं। तो हम तो एक एक स्टोरीज पे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। तो लाइफ लेसन हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, टीचिंग्स एप्लीकेशन क्या है कि टेक केयर ऑफ धर्मा एंड धर्मा विल प्रोटेक्ट यू। धर्म रक्षिते रक्षिता, सुना है आप लोगों ने? अगर हम धर्म का पालन करते हैं ना, धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म आपकी रक्षा करता है, आप लोगों का रक्षा करता है धर्म। ये बताया गया है, मनुस्मृति में बताया गया है। मनुस्मृति वो स्क्रिप्चर है, वो शास्त्र है जिसमें वो बताया गया है कि एक इंसान को न, जो खास करके जो ह्यूमन बीइंग्स है, उसको कैसे जीवन जीना चाहिए अपने जी, उसमें बताया गया है ये धर्म रक्षिते रक्षिता। और दूसरा क्या है, फेयरफुल, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे क्या लाइफ लेसन मिलता है हमारे लाइफ में? टू मच एंग्जाइटी, टू मच अटैचमेंट कॉजेज एंग्जाइटी। और सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट मेक्स पावरफुल पावरलेस। अब देख लो, एक लीडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास भी, लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नेता हो या आप कोई ना कंपनी के सीईओ ही हैं तभी आप लीडर हैं। हर कोई के जीवन में, अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन लेना काम है लीडर्स का। चाहे अपने घर का हो, अपने परिवार का हो, या अपने जीवन का ही हो। कम से कम अपने जीवन का तो डिसीजन लेते हैं ना हम। तो उस डिसीजन को किस तरीके से लेना चाहिए, कैसे अटैचमेंट से बाहर आके ना इंटेलिजेंस के अंदर आके हम लोगों को कैसे कोई डिसीजन लेना चाहिए ये। और पार्शियल कैसे, पार्शियल क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है उससे ही पता चल रहा है, मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। एक राजा के लिए उसकी सारा समस्त प्रजा उसके संतान होते हैं। तो ये दुर्योधन का माइंडसेट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, धृतराष्ट्र का माइंडसेट। अब हम डिस्कस करेंगे दुर्योधन का माइंडसेट, कि दुर्योधन क्या उसका क्या मनोवृत्ति था उस समय पे, युद्ध के पहले। अभी आगे कुछ वर्ष में चलेंगे अगर आप, पहले सेक्शन में ही सेटिंग द सीन। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं, और उनके गुरु कौन है पता है आपको? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं, अगर आप लोगों ने गीता पढ़ा है या महाभारत देखा है, तो युद्ध स्टार्ट करने से पहले ही दुर्योधन गए किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य को के पास पहुंच के कहते, देखो जो सामने की आर्मी है ना, उसको सजाया है किसने? धृष्टद्युम्न ने सजाया है, जो किसका पुत्र है? द्रुपद का। और वो तो पुत्र है ही, लेकिन डिसाइपल आपका है, आपने सिखाया है उसको। जैसे वो तंज कहते हैं ना, तंज कसना हिंदी में, अपने, हाँ, सरकास्टिक वे में जाके कह रहे थे अपने गुरु के पास। गुरु हैं उनके, द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु हैं। अपने गुरु को कह रहे हैं कि देखो इतना अच्छा से सजाया है ये आर्मी, आपने ही उसको शिक्षा दिया है ना, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल माइंडसेट है उसका, दुर्योधन का पॉलिटिकल माइंडसेट है। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्टोरी है, मैं कभी और सुनाऊंगा आप लोगों को, क्यों ऐसे कह रहे हैं। वो जगाना चाह रहे थे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को, कि आप ऐसा मत सोचिएगा बीच में कि आपका डिसाइपल है तो आपको युद्ध नहीं करना है ना, आपको करना पड़ेगा। हालांकि उनके गुरु हैं। एक टीचर को, एक स्टूडेंट अपने टीचर को इस तरीके से नहीं बात करना चाहिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं बोला था उन्होंने बहुत सरकास्टिक वे में बोला था। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। और इतना कह के ना अपने आर्मी के बारे में ब्रैगिंग करते हैं दुर्योधन। ब्रैगिंग करना मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ,
शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ करते हैं क्या कि देखो अच्छा ठीक है, उधर भीम है, उधर अर्जुन है, उधर इतनी सारी योद्धा हैं, तो हम भी कोई किसी से कम नहीं है, हमारे पास भी देखो। ये एक्चुअली किस चीज़ का सिम्टम होता है? ब्रैगिंग जानते हैं आप? शो ऑफ इनसिक्योरिटी का होता है सिम्टम। जो व्यक्ति इनसिक्योर होता है ना ज़्यादा, ये लाइफ लेसन है हम सब के लिए। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शो ऑफ करता है ना, वो अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा इनसिक्योर है। जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करता है अपनी लाइफ में, वो फुलफिल्ड है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है अपनी लाइफ में किसी और को शो ऑफ करने का। इनसिक्योर लोगों का लक्षण है। और दुर्योधन युद्ध से पहले ही इनसिक्योर थे और डाउटिंग द लॉयल वंस। क्यों? क्योंकि उसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य दोनों के ऊपर डाउट कर रहे थे। पहले तो इनसिक्योर जब व्यक्ति हो जाता है ना, तो सबके ऊपर डाउट करता है वो। इनसिक्योर व्यक्ति का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता ज़्यादा समय तक, क्योंकि हर व्यक्ति को हर रिलेशनशिप में वो डाउट करता है। और जब आप डाउट करेंगे ना, ठीक है नज़र रखना ठीक है थोड़ा सा, लेकिन डाउट करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लगता है किसी को, कि कोई किसी को इतना ज़्यादा डाउट कर रहा है, चाहे कितना क्लोज रिलेशनशिप हो, ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दुर्योधन के साइड से सारे लोग इसलिए युद्ध कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को युद्ध करना था, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। भीष्म पितामह कर रहे थे उनकी तरफ से युद्ध, लेकिन उनको उनका लीडरशिप अच्छा नहीं लग रहा था दुर्योधन का। दुर्योधन हमेशा ना सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति थे, हमेशा सेल्फ सेंटर्ड। जो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, उनका ये सिम्टम होता है, शो ऑफ करना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपना ग्लोरिफिकेशन खुद करना पब्लिक में जाके। तो ये दुर्योधन का माइंडसेट है। देखो लाइफ लेसन है क्या? सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इज अ सिम्टम ऑफ इनसिक्योरिटी। इन रियल लाइफ डाउटिंग वी लूज पीपल, हर्ट आवर लव्ड वंस। चाहे कितने भी नज़दीकी लोग हों, अब ज़्यादा डाउट करेंगे ना, ज़्यादा डाउट करेंगे तो फिर ना डिस्टेंस आ जाता है हमारे जीवन में, कोई भी रिलेशनशिप में। और ऐसे यहाँ पे भी है। धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बीच में वो ड्यूटीफुली युद्ध कर रहे थे वो, लेकिन उनका प्रेम दुर्योधन से ज़्यादा अर्जुन और पांचों पांडव के लिए था उनका, लेकिन वो ड्यूटीफुली युद्ध तो कर रहे थे इधर से। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या सीन था अभी तक ना, फाइट से पहले, युद्ध से पहले क्या क्या सीन था, दुर्योधन का क्या माइंडसेट है और धृतराष्ट्र का क्या माइंडसेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है यही माइंडसेट। अगर हम लोग अगर अच्छे से समझ लें और खुद जब ये माइंडसेट अगर आप अच्छे से समझ पाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कब उस जोन में एंटर कर रहे हो आप। और जब आप उस जोन में एंटर कर रहे हो, तब उस समय एनालिसिस कर सकते हैं आप कि देखो अभी मैं ना दुर्योधन वाले माइंडसेट में एंटर कर रही हूँ, अब थोड़ा सा भी बचना चाहिए आप। अभी मैं ना थोड़े से धृतराष्ट्र वाले माइंडसेट में एंटर कर रही हूँ, थोड़ा सा बचना चाहिए मेरे को। एनालिसिस कर सकते हैं। केस स्टडीज पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? आप लोग इतने लॉजिकल पढ़े लिखे सब, इतने इंटेलिजेंट लोग दिख रहे हैं सब, आपके चेहरे से ही डिग्री मैं पता कर पा रहा हूँ। कोई बीटेक, कोई एमटेक, कोई पीएचडी है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है। केस स्टडीज इसलिए पढ़ते हैं हम ताकि उससे हम रिलेट करके कुछ सीख सकते हैं। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि जो पास्ट में हुआ है उन मिस्टेक से हम सीख सकते हैं ऐसे। तो भगवत गीता में भी ऐसे ही ये जो टीचिंग्स है, ये लर्निंग्स है, ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर सकते हैं हम कि देखो उस जोन में अभी हम जाने वाले हैं, वहाँ पे हम बच सकते हैं ऐसे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास लर्निंग, कि किसी दूसरे के लाइफ में जो इंसिडेंस हो रहा है ना, उसके इंसिडेंस से अगर हम अपने जीवन में कुछ सीख पा रहे हैं डायरेक्टली, बिना उससे कुछ इम्पैक्ट हुए, इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास लर्निंग। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट का यही सिम्टम होता है। सेकंड क्लास स्टूडेंट का ये सिम्टम होता है कि वो लर्निंग से नहीं सीखता है डायरेक्टली, उसको क्या बताया जा रहा है, क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, उससे नहीं सीखता है। जब उसके जीवन में जब कुछ बीत जाता है ना, ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है उसके जीवन में, तब वो सीखता है। इसको कहते हैं सेकंड क्लास लर्निंग। और थर्ड क्लास लर्निंग किसको कहते हैं? वो सीखता ही नहीं है कभी भी। तो हम लोगों को कम से कम सेकंड क्लास तो बनना ही चाहिए, कम से कम। करेक्ट? कम से कम हमारे जीवन में जब एक गलती कर लिया
दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहिए हमें। अब अगला जो सेक्शन है ना, अब युद्ध स्टार्ट होने का है अभी युद्ध स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने कभी टीवी पे ऐसे सीरियल रामायण महाभारत देखा है तो आपने देखा होगा, शंख बजाते हैं, विगुल बजाते हैं, ऐसे करके फिर ना युद्ध स्टार्ट होता है। तो ये दूसरा जो सेक्शन है ना, ऑल ऑस्पिशियस कृष्णा, भगवान ऑल ऑस्पिशियस है। कैसे है भगवान ऑल ऑस्पिशियस? मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। इससे ये भी पता चलेगा कि ना भगवान के ऊपर जिसका फेथ होता है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि तीसरा सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान अपने डिवोटीज को ना शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अपने डिवोटीज का करते हैं। बाकियों के लिए भगवान का प्रायोरिटी इतना ज़्यादा नहीं होता है, बाकियों के लिए ठीक है, नॉर्मल रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान सबके लिए इक्वल है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसे जब युद्ध के लिए दोनों हेल्प मांगने गए थे, अर्जुन भी और दुर्योधन भी द्वारका गए थे दोनों भगवान से युद्ध के लिए हेल्प मांगने के लिए। तो सबसे पहले पहुंच गया कौन? सबसे पहले पहुंच गया दुर्योधन। नहीं, दुर्योधन पहले पहुंचे थे, अर्जुन बाद में। हाँ, दुर्योधन सबसे पहले पहुंच गए, लेकिन सोचा कि अच्छा ठीक है, हम सबसे पहले पहुंच गए तो भगवान से सबसे पहले, भगवान तो पहली बात तो वो मानते नहीं थे, वो कृष्ण मानते थे बस नाम, कि हम कृष्ण से सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे को चाहिए हम सबसे पहले मांग लेंगे। तो इसलिए वो क्या किया, वो सर के बगल में बैठ गया जाके। ये तो चलो ठीक है, ये सबको ये स्टोरी पता है, सबको स्टोरी पता है। वो सर के बगल में बैठ गए, अर्जुन बाद में आए, वो पाँव के बगल में बैठ गए, भगवान रेस्ट कर रहे थे। जब नींद से जागे, भगवान नींद में तो थे नहीं वैसे, भगवान का ये प्लान ही था, भगवान का ये प्लान था कि अच्छा अभी दुर्योधन और अर्जुन आने वाले हैं। तो जैसे उन्होंने आँख खोला तो उनका सबसे पहले उन्होंने किसको देखा? अर्जुन को देखा। तो जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन को बोला, अर्जुन अच्छा आप बताओ आप किस पर्पज़ से आए हो? तो दुर्योधन का हार्ट बीट बढ़ गया एकदम ना, नॉर्मली 70-75 होता है ना, उसका 200 पे धक 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 हो रहा था। कह रहे हम पहले आए, हम प्लान बना के आए पूरा, हमारा सब कुछ रेडी है, बस बोलना था कि आप अपनी आर्मी दे दो, आप अपनी नारायणी सेना दे दो। अब इन्होंने तो इसको पूछ लिया। लेकिन अर्जुन भगवान के भक्त थे ना, भगवान के डिवोटी, भगवान से प्रेम करते थे वो। अर्जुन मित्र भी थे पहले, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों मित्र थे पहले, रिलेशन भी है दोनों का ना, एक की बुआ के बेटे हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि देखो मुझे आप चाहिए, उन्होंने पहले कंडीशन रखा था, एक तरफ हमारी आर्मी है, एक तरफ मैं हूँ, वो भी निहत्था हूँ, मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसके बाद भी अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला कि भगवान मेरे को आप ही चाहिए बस। और जैसे इसने बोला अर्जुन ने कि आप चाहिए, तो दुर्योधन ना उसके पेट में एकदम बटरफ्लाइज गुड़ 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 करने लगे, ऐसे कह रहे देखो कितना पागल व्यक्ति है, कितना सेंटिमेंटल है, एकदम इलॉजिकल है, इरैशनल आदमी है एकदम। अरे अपॉर्चुनिटी भी मिला पहले मांगने का, सब कुछ मिल गया, फिर भी कह रहा है कि आप आ जाओ मेरे साथ, और वो भी अनार्म्ड, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, एकदम ये लोग सेंटिमेंटल हैं। और जैसे ही दुर्योधन की तरफ देखा तो दुर्योधन कह रहा है देखो भगवान, देखो कृष्ण, आपको तो ले ही लिया है उसने, अब बच गया आपका नारायणी सेना, तो वही दे दो मेरे को आप, अब तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। उसको चाहिए भी यही था। तो भगवान बोला ठीक है लेके जाओ। लेकिन इस बात को भगवान फुलफिल करते हैं, आगे बताएंगे ये कैसे। भगवान से अगर कोई प्रेम करता है ना, तो कैसे भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे भगवान ऑल ऑस्पिशियस हैं। अब भगवान उस प्रेम को प्रूव करने के लिए भगवान क्या बन गए? चैरियट ड्राइवर बन गए भगवान उसके। और चैरियट ड्राइवर मतलब जानते हैं आप, गाड़ी का ड्राइवर भी नहीं है, गाड़ी का ड्राइवर भी बड़ा पोस्ट है उसके सामने। गाड़ी का ड्राइवर भी सेम लेवल पे बैठा होता है, उसको बढ़िया एसी का हवा मिल रहा होता है ना, उसके पास भी एयर बैग होता है, उसके पास भी साइड मिरर है लेकिन जो सारथी होता है ना, उसको नीचे बैठना पड़ता है। रथ देखा है कभी आप लोगों ने?
रथ पे सिंहासन यहाँ होता है बैठने का, सारथी का सीट यहाँ होता है, और उसके पास घोड़ों का लगाम होता है, और उसको डायरेक्शन देना होता है ना, तो पैर से डायरेक्ट करते हैं वो। राइट साइड से किया तो राइट चलना है, लेफ्ट साइड से किया तो लेफ्ट साइड चलना है, पैर से। आप सोचो प्रेम में ही ये सैक्रिफाइस संभव है। अगर कोई सच्चा कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो कहते हैं यहाँ पे ना, बॉलीवुड के गानों में भी, कई सारे गानों में भी सुना होगा आपने कि अब तो मैं भूल गया हूँ, गानों भूल गया हूँ, अभी तक याद नहीं आ रहा है, कि दुनिया मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तुमसे प्रेम करता हूँ, चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं। हालांकि ला नहीं सकते हैं, ला तो पेड़ से अमरूद भी तोड़ के नहीं ला सकते, लेकिन कहते हैं कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं ना तुम्हारी चाहत में, तुमसे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान कर देते हैं। भगवान देखो सारथी बन गए, ड्राइवर। और इतना ही नहीं, भगवान अपने डिवोटीज के लिए अपना प्रॉमिस भी ब्रेक कर देते हैं। भगवान कहते हैं देखो मेरा डिवोटी अगर कोई है जो मेरे से कोई प्रेम करता है, उसका प्रॉमिस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उसका प्रॉमिस कीप करने के लिए मेरा प्रॉमिस ब्रेक करना पड़े तो मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दूंगा। इसलिए भगवान का नाम पड़ा है रणछोड़। जानते हैं आप सब, भगवान को रणछोड़ कहा जाता है। अगर हम लोगों को रणछोड़ बोले युद्ध में पीठ दिखा के भाग गया और कोई इस नाम से चिढ़ाए, तो हम तो बड़े क्रोधित हो जाएंगे ना। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है, उस पर कोई हमर करे, अगर उस नाम से अगर कोई बुलाए तो उसको बड़ा बुरा लगता है। अगर जो चल नहीं सकता उसको लंगड़ा कर दो, जो देख नहीं सकता उसको अंधा कह दो, जो सुन नहीं सकता उसको बहरा कह दो, बहुत बुरा लगता है उसको। जो काला है, मेरे को कोई काला कह दे, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन भगवान देखो, भगवान ये सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई उनको रणछोड़ कह दे। लेकिन भगवान ने क्यों रण छोड़ा, ये कोई जानने का प्रयास नहीं करता है। करता है कोई? नहीं करता है। क्योंकि भगवान जब युद्ध कर रहे थे, उस समय युद्ध करने के लिए गए रण में, उस समय भगवान के किसी भक्त ने उनको बुला लिया। बोले अरे भाड़ में जाइए, युद्ध करना, इससे तो हम बाद में युद्ध कर लेंगे, अभी हमारा भक्त बुला रहा है। उनको पता है कि बेइज्जती होगा, अभी युद्ध छोड़ के जाऊंगा, पीठ दिखा के भागूंगा तो बेइज्जती होगा। उन्होंने बोले चलो हम सह लेंगे, अपने भक्तों के लिए सह लेंगे। इसलिए भगवान का नाम पड़ा क्या? रणछोड़। हम लोगों को चोर बुला ले तो हम तो या तो कभी उससे जीवन में बात नहीं करेंगे, या फिर हम ना हमारा 36 का चलेगा उससे। भगवान को देखो माखन चोर बुलाते हैं कितने सारे, भगवान को आनंद आता है इसमें। तो ये भगवान जिससे प्रेम करते हैं ना, इसलिए ये कर पाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया वर्स है, 19 नंबर वर्स है, दूसरा सेक्शन में। ऑल स्पीसीज कृष्णा सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वयादरात् नभश्च पृथिवीं शैव तुमुलो अभ्यानुदायान्। The blowing of these different councils become uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the son of the Dhritarashtra. युद्ध करने से पहले शंख बजाते हैं, और शंख बजाना इज द साइन ऑफ ऑस्पिशियसनेस। पता है आप लोगों को, कोई अगर अच्छा कार्य करते हैं ना, कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे शंखनाद जिसको कहते हैं, शंख बजाना वहाँ पे। तो सबसे पहले शंख बजाया गया, और सबने अपना अपना शंख बजाया। भगवान ने अपना, पांचों पांडव ने अपना अपना शंख बजाया, सबके अपने अपने शंख थे। और उन सब जो काउंसिल है ना, उनके नाम है अपने अपने। जैसे भगवान का जो शंख है उसको पंचजन्य बोला जाता है, देवदत्त, पौंड्रक, ऐसे ऐसे शंखों का नाम है। और जैसे शंख बजाया भगवान ने, जो दुर्योधन की जो टीम थी, उनके जो पार्टी के जितने लोग थे, उनका हृदय एकदम ना सैटर हो गया एकदम। उसको क्या कहते हैं, एकदम उनको लगने लगा ऐसा कि ये जो कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है, उधर ऑस्पिशियसनेस का सिम्टम ज़्यादा होता है, तो लगता है अरे ना हमारे जो अपोजिट वाला पार्टी इतना खुश कैसे है, हमारे ऑपोजिट पार्टी में इतना सुख समृद्धि कैसे हो रहा है, हमारे ऑपोजिट पार्टी में इतना ऑस्पिशियसनेस कैसे फैल रहा है। तो उससे ना बहुत डिमोलाइज हो जाते हैं दूसरे पार्टी वाले लोग। तो ये भगवान ने, ये सिम्टम्स हैं, देखो साइंस ऑफ विक्ट्री। पहले ही पता चल रहा था कि देखो विक्ट्री तो होना है अर्जुन के टीम को, पांडवों की टीम को। और विक्ट्री का क्या क्या सिम्टम था यहाँ पे देखिए। पहला क्या था, ट्रांसेंडेंटल काउंसिल्स,
जो शंख बजाया। दूसरा था कृष्णास पर्सनल प्रेजेंस कन्फर्म विक्ट्री। और ऐसा क्यों कहा गया ये भी हम डिस्कस करेंगे कि भगवान का प्रेजेंस रहना इज द साइन ऑफ विक्ट्री फॉर द टीम ऑफ पांडवास। क्यों कहा गया ऐसे। और हनुमान ऑन अर्जुनास फ्लैग, आप लोग जानते हैं हनुमान जी भी वहाँ पे विराजमान थे अर्जुन के ध्वज के ऊपर। और ये सब ऑस्पिशियस सिम्टम्स हैं, विक्ट्री के सिम्टम्स हैं, और सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है अर्जुन को विक्ट्री दिलाने में। सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। लक्ष्मी देवी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जिसकी तरफ भाग्य है, जिसका फॉर्च्यून इतना अच्छा है, उसका तो हो सकता है विक्ट्री, बस चांसेस हैं, है ना। और लक्ष्मी देवी उधर होती है, लक्ष्मी देवी को कहा जाता है गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। लक्ष्मी देवी उधर रहती है जहाँ पे भगवान नारायण रहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं। क्योंकि लक्ष्मी देवी किसी ऐसे स्थान पे नहीं होती हैं जहाँ पे भगवान नारायण नहीं होते हैं। लोग इस बात को समझते नहीं है, इसलिए भगवान की पूजा नहीं करते, नारायण की पूजा नहीं करते, कृष्ण का पूजा नहीं करते, राम का पूजा नहीं करते, खाली लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी चाहिए, धन दौलत चाहिए बस उनको। ये शॉर्टकट है। अगर आप भगवान का पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी आपके घर, अपने आप। और अग्निदेवस चैरियट गिवन टू अर्जुना, जो अर्जुन को जो रथ मिला था अग्निदेव ने दिया था। और वो जो चैरियट था उसका बहुत ये सिम्टम्स था कि किसी डायरेक्शन में वो विक्ट्री गेन कर सकता है। स्पेशल वो कभी भी किसी युद्ध में वो हारा नहीं था, वो वाला वो जो रथ है। तो ये सारे विक्ट्री के साइंस दिख रहे थे। और वहीं दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो इनऑस्पिशियस सिम्टम्स दिख रहे थे धृतराष्ट्र के टीम में, दुर्योधन के टीम में। तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये जो सेक्शन है ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ऑल ऑस्पिशियस कृष्णा। इसमें नाम दिया हुआ है कि एक एक जो भगवान और जो पांचों पांडव है उनका क्या क्या, जो शंख का क्या नाम है, पंचजन्य, देवदत्ता, पौंड्र, सुघोष, मणिपुष्पक, ये सब नाम है उनके। अब मैंने ये बताया था आप लोगों को पिछले ऑल ऑस्पिशियस कृष्ण में कि जहाँ पे भगवान होते हैं ना वहाँ पे विक्ट्री तो निश्चित है। बाकी सारा चीज़ एक साइड में, भगवान का प्रेजेंस है एक साइड में। क्यों ऐसा कहा गया है? जैसे ये श्लोक तो हम लोगों ने पढ़ लिया आज कि भगवत गीता का पहला वर्ष किस तरीके से, भगवत गीता किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है धृतराष्ट्र के वचन से। धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दूसरा ये वर्ष जो हम पढ़ने वाले हैं ये भगवत गीता का सबसे लास्ट वर्ष है, सबसे लास्ट वर्ष है। इसमें संजय जी ने अपना कंक्लूजन दिया है भगवत गीता के ऊपर कि भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता सुनने से क्या हो सकता है। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये। यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन कह रहे हैं whenever there is Krishna, the master of all mystics, यत्र योगेश्वरः कृष्णा, Krishna who is the Ishwar of Yoga, master of all mystics, and where there is a Arjuna, the supreme archer, there will be also certainly be opulence, victory, extraordinary power and mortality. This is my opinion. सारा गीता श्लोक सुनने के बाद, क्योंकि गीता वो भी सुन रहे थे साथ साथ में संजय, सारा गीता सुनने के बाद उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि मेरा ऐसा मत है कि जिस स्थान पे ना वेर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहाँ पे दुर्योधन जैसे कृष्ण अर्जुन जैसे अच्छे इतने अच्छे भक्त होंगे, वहाँ पर निश्चित है क्या, तत्र श्री विजयो भूतिर, श्री विजय भूतिर, सब कुछ होगा वहाँ पे। पावर, ओपुलेंस, विक्ट्री, मोर्टैलिटी, सब कुछ होगा, मोरालिटी, सब कुछ होगा वहाँ पे। तो सोचिए भगवान तो साक्षात है अर्जुन के साइड में, बस हम लोगों को देखने का ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों को बाकी सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हम लोगों को सोर्स देखना चाहिए, कहाँ से मिल रहा है, सोर्स क्या है। अब देखो दुर्योधन ने तो बहुत दिमाग लगाया,
उसने पूरा पूरा जो आर्मी ले लिया, नारायणी सेना ले लिया भगवान का, लेकिन भगवान को नहीं लिया उसने। अर्जुन को देखिए, अर्जुन ने भगवान को ही लिया जो सोर्स हैं सबके। इसलिए भगवान का जहाँ प्रेजेंस होता है ना, तो वो वहाँ पे किसी चीज़ के लिए हम लोगों को है ही नहीं कोई फियर, कोई एंग्जाइटी नहीं है। वन हु टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा हैज नथिंग टू फियर इवन इन द मिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कैलामिटी। इसलिए थोड़ा सा भी जिसको फेथ है ना भगवान के ऊपर, थोड़ा सा, जो बिल्कुल भी ना क्या कहते हैं एथिस्ट नहीं है, थोड़ा सा भी उसको है फेथ है भगवान के ऊपर, उसको भगवान के शेल्टर में जाना चाहिए थोड़ा सा। पूरा तो हम अपने आप को शरणागत नहीं कर सकते भगवान के ऊपर। भगवान, नो माई लाइफ इज़ ऑल योर्स, अब आप चाबी दो हमारी गाड़ी का। इतना तो है ही नहीं हमारे अंदर सरेंडर भगवान के प्रति, लेकिन जितना है कम से कम हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए हम लोगों का कि प्लानिंग में एक ये भी चीज़ होना चाहिए कि देखो स्पिरिचुअलिटी भी एक पार्ट है हमारे लाइफ का, अब भगवान का भी एक हिस्सा है हमारे जीवन में कम से कम। बाकी जब प्लान बनाते हैं तो हम देखते हैं ना कि देखो इसका कितना सेक्शन होना चाहिए, पढ़ाई के लिए कितना बचाना चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी हम लोगों को प्लान करना चाहिए। इतना सीरियसनेस होना चाहिए हमारा भगवान के प्रति, इतना फेथ होना चाहिए कम से कम। जब हम कुछ प्लान करते हैं ना, तो ये भी प्लान करें हम लोग कि स्पिरिचुअलिटी भी हमारे लाइफ का पार्ट है। ये तो नहीं मिस हो रहा है हमारे लाइफ से कम से कम। इतना आप लोग एग्री करते हैं? इतना सीरियस होना चाहिए हम लोगों को, तब फिर भगवान आपके साथ कैसे आदान प्रदान, कैसे रेसिप्रोकेशन होगा आपका और भगवान का, आप भी फील कर पाएंगे। अभी नहीं, इनिशियल स्टेज में नहीं, थोड़ा सा आगे चलने के बाद। इसलिए जब शास्त्रों में बताया गया है क्या कि भगवान जिसको चाहते हैं बचाना उसको कोई मार नहीं सकता, भगवान जिसको चाहते हैं मारना उसको कोई बचा नहीं सकता। कितने सारे स्टोरीज हैं हमारे पास, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। आप कितना बुद्धि लगा लो, आप हमारे सारे सिक्योरिटी जेड प्लस, सारे प्लस प्लस वाले सिक्योरिटी फेल हो जाएंगे जब जिसका प्लान बन चुका है जाने का। जिसको बचाने का प्लान है तो उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी देखा न्यूज़ आप लोगों ने, टर्की में बचने का होता है तो भगवान ने सोचा हुआ है किसी को बचाने का, तो उसको नहीं मार सकते, कोई नहीं मार सकते। तो इसलिए हम लोगों को इतना फेथ होना चाहिए। अब ये सारे सिम्टम्स हैं कि हनुमान फ्लैग का क्या सिम्टम्स था, और माता लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, और अर्जुना का जो चैरियट था। अब जो तीसरा सेक्शन है, लॉर्ड लव्स हिज डिवोटीज, इसके ऊपर में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्तों से ना। अगर प्रेम नहीं करते, ये चीज़ पता होता है, सब प्रेम करना चाहते हैं, हर कोई, हम सब प्रेम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आके मत कहिएगा कि नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ना, चाहते हैं, हम सब प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रेम का परिभाषा नहीं पता है कि किसको प्रेम कहते हैं, किसको काम कहते हैं, क्या लव है, क्या लस्ट है। इसके बीच में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, वो हम लोग जान नहीं पाते हैं। और बिना जाने अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम उसको अच्छे से कर नहीं पाते। चाहते तो हम सब हैं प्रेम करना, लेकिन प्रेम का परिभाषा ही नहीं पता है। अगर मान लो प्रेम का परिभाषा अगर नहीं पता होता अर्जुन को, उसको नहीं पता होता कि भगवान से, तो वो नहीं मांगते भगवान को भगवान की साइड में। क्या मतलब है? प्रेम में सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, आप अपने प्रसन्नता के लिए हम नहीं सोचते हैं। हम जिस व्यक्ति से, जिस चीज़ से बस प्रेम करते हैं ना, चीज़ से तो नहीं करना चाहिए प्रेम, व्यक्ति से करना चाहिए, जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं ना, उसको हम प्रसन्न देखना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। फिर हम ये नहीं देखते हैं कि मेरे को कितना सफ़र करना पड़ेगा, मेरे को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो भगवान राम प्रेम करते थे सीता माता से, अगर प्रेम नहीं कर रहे होते तो एक राजा के लिए, आज देखो अगर एक ब्रेकअप हो जाता है छोटा सा, तो उसके लिए कोई बड़ा बात है ही नहीं। ठीक है, आज ब्रेकअप हुआ, कल दूसरा पैचअप कर लेंगे, ठीक है, परसों फिर ब्रेकअप हो जाएगा, फिर एक दिन और बाद फिर से हम पैचअप कर लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन भगवान राम सीता माता से प्रेम करते थे। देखो कितने प्रिंस हैं, प्रिंस थे ना, कितने बड़े वो राज्य कुमार थे वो,
वो चाहते थे तो वो सोचते अरे बाढ़ में जाए सीता, अब 7 समुंदर पार चली गई है, अब कौन ढूंढे उसको भैया, हम दूसरी सीता ढूंढ लेंगे, हमारे यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, सुंदर भी हैं, सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, नाम है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन वो प्रेम करते थे, हाँ, सीता माता से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने किस एक्सटेंट तक वो गए भगवान श्री राम। अब देखो ये प्रेम करता है, अगर कोई ना प्रेम नहीं करता तो कोई ऐसे नहीं रह सकता है, ये प्रेम का सिम्टम है। और ऐसे ही भगवान भी हम सब से प्रेम करते हैं, सारे जीवात्मा से प्रेम करते हैं, बस हम लोगों को देखना है। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों को लगता है कई बार देखो हमसे पापा प्रेम नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमको पीएस ला के नहीं दे रहे। बच्चों का आजकल यही डिमांड रहता है, नहीं कि पीएस चाहिए उसको। अब पीएस, पिताजी जानते हैं ना कि बच्चे के लिए पीएस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, अगर अच्छा है तो ला के दे देते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि इस पीएस से इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसके लाइफ में, इसके स्टडीज़ में, इसके करियर में, तो बोलते हैं ले लो, बड़ी चीज़ नहीं है, अरे इतना कुछ दे रहे हैं तुम्हें, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो एक दे देंगे लेके भैया, क्या दिक्कत है। लेकिन जब नहीं देते हैं तो बच्चे को क्या लगता है कि पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते, पापा हमसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि हम यही जानते हैं, हमारा जो डेफिनेशन है यही है प्रेम का, कि जो मेरे को जो अच्छा लगता है अगर उसने दिया तो ये बहुत प्रेम करते हैं हमसे। किसी के शादी में गए, किसी के बर्थडे में गए, किसी के पार्टी में गए, आपको मनपसंद का वहाँ पे गिफ्ट मिल गया तो आपको लगा अरे सी अंडरस्टैंड्स मी, नहीं यही मेरे हृदय को समझती है ना, मैं भी इनसे प्रेम करूँगा या करूँगी, मैं भी इनको अच्छा गिफ्ट ला के दूँगी। यही प्रेम नहीं है, प्रेम इससे ऊपर का चीज़ है। प्रेम अभी उल्टा करते हैं हम लोग लोगों से नहीं करते हैं प्रेम, हम लोग वस्तुओं से प्रेम करते हैं। देखिए किसी का फ़ोन गिर जाए एक बार, उसको उठाते हैं, बढ़िया से पोंछते हैं, अच्छे से ऐसे ऐसे एकदम सहलाते हैं, देखते हैं कुछ हुआ तो नहीं ऐसे ऐसे, हाँ? और साथ में वहीं अपना ना हस्बैंड या कोई वाइफ चल रही है, साथ में ठोकर लग गया, अच्छा ठोकर लग गया, चलो कोई बात नहीं, देख के चलना, करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं हम एकदम। मैंने ये एग्जाम्पल याद आ रहा है क्योंकि मैंने देखा हुआ है ऐसे, एकदम लाइव देखा हुआ है ऐसे। हम वृंदावन यात्रा पे गए हुए थे, वृंदावन यात्रा में गए हुए थे तो बहुत सारे फैमिलीज भी थे हमारे साथ, तो किसी का फ़ोन गिर गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पानी वानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनना ध्यान से। बढ़िया से फ़ोन को झाड़ा फोका, ऐसा लग रहा है कि ना यही उनका एकदम। हम लोग प्रेम करते हैं किससे? वस्तुओं से प्रेम करते हैं, लोगों से नहीं प्रेम करते हम। लेकिन उल्टा करना चाहिए, आप प्रेम करते हो तो उसे आदान प्रदान भी तो होना चाहिए। हाँ, व्यक्ति आपसे आदान प्रदान कर सकता है ना, फ़ोन आपसे थोड़ी आदान प्रदान कर सकता है। फ़ोन आप गिर जाओगे तो फ़ोन आपको झाड़ फूक करेगा? नहीं करेगा फ़ोन। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रेम करना किससे चाहिए, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर ये हम समझ पाएंगे ना, तब जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रेक नहीं होगा हमारा। इस चीज़ को जब हम समझ लेंगे कि किससे प्रेम करना है और भगवान क्यों करते हैं भगवान हम लोगों से प्रेम, और भगवान का और भगवान के भक्त का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है, कोई हार्ट ब्रेक नहीं होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं ऐसा नहीं होता है, वो थक जाते हैं, रोज़ तो सुबह सुबह तुम्हें भोग लगाता हूँ, रोज़ चपाती सब्जी खिलाता हूँ, आज नहीं खिलाऊंगा मैं। भक्त ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, वो हर रोज़ नित्य सेवा करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा भगवान से हमारा सनातन संबंध है। फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अगर आप, तो इसका मतलब प्रेम नहीं कर रहे हैं आप, और भगवान भी बदले में करते हैं आपसे रेसिप्रोकेट। तो ये डिफरेंस है कि जैसे किस तरीके से हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप होता है और किस तरीके से हमारा जो लिविंग एंटिटीज़ के साथ, जो बाकी अदर ह्यूमंस के साथ हमारा रिलेशन होता है ना, उसमें क्या क्या चैलेंज हम फेस करते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं हम। लेकिन हम अपने घर पे, परिवार पे ना, बच्चों से, पति पत्नी में कितना भी प्रेम होगा तो एक समय पे ना हम लोगों को सेपरेट होना पड़ता है ना, बिछड़ना पड़ता है डेथ के समय में। यही एक डिफरेंस है। भगवान से जब हम प्रेम करते हैं ना, तो कोई सेपरेशन पॉइंट नहीं है, कोई सेपरेशन पॉइंट नहीं है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं हम, हमेशा। आप सोचो, जिससे आप प्रेम करते हैं हमेशा वो आपके साथ है तो कितना खुश रहते हैं हम, रहते हैं ना।
तो ऐसा है भगवान का प्रेम, और ये बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बहुत कम लोग। ये इतना बड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, इतना डेप्थ वाला टॉपिक है ये, लेकिन ये भगवद गीता का पहले चैप्टर में दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन पॉइंट्स है ये सारे, भगवद गीता में डायरेक्टली नहीं है, अर्जुन ने नहीं बोला है इस तरीके का श्लोक, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट यही है। और इसका लाइफ लेसन क्या है, कौन पढ़ेंगे आप में से? कोई नहीं पढ़ेंगे? लंच नहीं किया आप लोगों ने, या थक गए हंसते हंसते? आप पढ़िए माता जी, पानी पी लिया आपने कुछ? आप पानी पिएंगे? पी लेंगे, आप पढ़िए। भगवद गीता की टू हैप्पीनेस, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद वन हु इज इनफॉलिबल। हाँ, यही की है, जिससे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं ना, उसको इनफॉलिबल होना चाहिए। इसलिए भगवान का एक और नाम है, क्या जानते हैं आप सब? एक सॉन्ग सुना होगा, अच्युतम केशवम, सुना है? अच्युत का मतलब क्या होता है जानते हैं? वन हु इज इनफॉलिबल। इसका कभी पता नहीं होता है, अपने पोजीशन से वो कभी नीचे नहीं आते हैं। वो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि उनका मूड बदल गया तो वो हार्ट ब्रेक दे के चले जाएंगे, नहीं होता है। इसलिए भगवान से जब प्रेम संबंध हम स्थापित करते हैं तो इस तरीके का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जो लास्ट का जो सेक्शन है ना, इसमें क्या है? मिजरीज ऑफ लाइफ। मिजरीज क्या है? ये बहुत अच्छा श्लोक है, पढ़ेंगे कोई आप में से? पीछे से पढ़िए कोई माता जी। आपने ही पानी पी लिया है, आपको भी कुछ एनर्जी मिला हो। Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." इसी स्थिति से हम लोगों ने स्टार्ट किया था भगवद गीता, इसी पॉइंट पे डिस्कस किया था कि अर्जुन अभी सेना के मध्य में आ चुके हैं, और वो जो स्थिति है, वो जो परिस्थिति है देख के ना अर्जुन का ये सिचुएशन हो रखा है। क्या हुआ? अर्जुन कह रहे हैं कि आई फील द लिम्स ऑफ माई बॉडी क्यूरिंग एंड माई माउथ ड्राइंग अप। ना शरीर कंपन हो रहा है, मुंह सूख रहे हैं ऐसे करके, हाथ से गांडी छूटा जा रहा है, शरीर से पसीने निकल रहे हैं ऐसे करके। अर्जुन का सिचुएशन है, और हम लोगों का भी कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन होता है। जब डिसाइड करना होता है गलत और सही के बीच में, तब बहुत इजी होता है, ऐसे करके चूज़ करते हैं, अच्छा ये करना है, ये नहीं करना है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि दो सही के बीच में डिसाइड करना पड़ता है, तब वहाँ पे ये प्रिंसिपल लगाते हैं ना, कि लोअर प्रिंसिपल को कई बार हम लोगों को वायलेट करना पड़ता है हायर प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए। एक सही चीज़ को त्यागना पड़ता है दूसरे सही चीज़ को, उससे और हायर चीज़ को। नहीं, कई बार हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं, अच्छा आपने तो घर बार छोड़ दिया सब, अब आपके माँ बाप को कौन देखेगा? ये एक प्रिंसिपल है अपने माँ बाप को देखना, ये भी सत्य है। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है कि अच्छा एक माँ बाप है हमारे, चलो ठीक है। कितने सारे माँ बाप को देखने वाले लोग नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति के सैक्रिफाइस करने से बाकी सारे लोगों का अगर जीवन खुश हो सकता है, तो ये हायर प्रिंसिपल फॉलो करना हुआ। आर्मी वाले लोग अगर सोचे कि हम भी नहीं जाएंगे, अगर हम बॉर्डर पे, हम भी अपने फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो बाकी की फैमिली पीसफुल नहीं रह सकते? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बाकी के परिवार वाले तब खुश रह सकते हैं जब किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उन्होंने तो अपना धर्म छोड़ दिया, अपने घर वालों को देख नहीं रहे हैं वो। तो ऐसा सिचुएशन भी आता है हमारी लाइफ में कभी। तो उस तरीके के सारे जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स होते हैं ना, जो डायलेमा होते हैं, उनका आंसर है हमारे इस भगवद गीता में। और ये मिजरीज ऑफ लाइफ के क्या क्या है देखो, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ मिजरीज, और अर्जुना डिसाइड्स नॉट टू फाइट। कब अर्जुन ने बोला कि भगवान अब मैं तो युद्ध नहीं करूंगा? और जैसे ही जिस पॉइंट पे इसने स्टार्ट किया कि भगवान मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, इसी के ऊपर भगवान ने पूरा भगवद गीता बोला है। भगवान यही कन्विंस कर रहे हैं पूरा चैप्टर में लास्ट तक कि क्यों आपको युद्ध करना चाहिए। उनको तैयार कर रहे हैं भगवान अर्जुन को।
और लास्ट में ऐसा नहीं, भगवान हमारे तरह नहीं है कि अब हमने आपको ज्ञान दिया है तब आपको तो करना ही पड़ेगा पालन। लास्ट में यही कहते हैं जैसा आपका इच्छा है वैसा करो, मैंने आपको सही नॉलेज दे दिया है। जो आपको सही और गलत के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने का जो ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप डिसाइड करो आपको करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है। तब अर्जुन ने लास्ट में बोला नष्ट मोह स्मृति लब्धा, भगवान जितना हमारा मोह था, इल्यूजन था, डाउट्स था, सारा कुछ नष्ट हो चुका है। अब मैं तैयार हूँ युद्ध करने के लिए, अब आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे। तो ये भगवत गीता पूरा पढ़ने के बाद का कंक्लूजन है। ऐसे पूरा पढ़ लेंगे तो आपका भी जो इल्यूजन, डिल्यूजन, डाउट्स, डायलेमा जो कुछ होता है ना वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें मैंने ये लिखा है कि क्या क्या हमारे सिम्टम्स, स्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बहुत क्लासिक सिम्टम्स हैं ये सारे। लिम्स क्यूरिंग, माउथ ड्राइंग अप, होल बॉडी ट्रेम्बलिंग। इंटरव्यू फेस करते हैं ना जब, तो जब उस समय स्ट्रेस होता है तो बाकियों का पता नहीं, लेकिन इसका तो एक्सपीरियंस रहता है जनरली सबको ना, मुंह सूखने लगता है, पानी पीते हैं जल्दी जल्दी करके। ऐसे क्या लगता है? ऐसा प्रैक्टिकल है, मेरे को भी लगता था ऐसे स्कूल में, कॉलेज में। हेयर स्टैंडिंग ऑन, ऐसे आते हैं ना गूज बम्स, डर लगता है जब अकेले अंधेरी रात में अगर आपको कोई छोड़ दे तो उस समय का जो स्ट्रेस होता है तो उसमें सारे बाल खड़े हो जाते हैं हमारे शरीर के। स्किन बर्निंग, लेग्स अनेबल टू स्टैंड, माइंड रीलिंग, ये सारे सिम्टम्स है स्ट्रेस के। तो इससे इसका लाइफ लेसन क्या है? भगवत गीता हेल्प्स यू इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक सेशन ये भी है हमारे पास, कैसे कुछ पर्टिकुलर कुछ 8-10 वर्ष हैं भगवत गीता में, उससे हम न कैसे हम सीख सकते हैं कि अर्जुन ने कैसे अपना स्ट्रेस को ओवरकम किया भगवत गीता पढ़ के। खैर हम तो यहाँ पे पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे समरी फॉर्म में, तो पूरा पता चलेगा हम लोगों को। और वो 3 मिजरी है क्या? 3 तरीके का जो मिजरीज है वो क्या है? वो 3 तरीके का मिजरी कोई कह सकता है, देखो मैंने पिछली क्लास में पूछा था आप लोगों से क्या कष्ट है आप लोगों के जीवन में, तो आप लोगों ने काउंट कराया था। मेरे को मेड वाला याद है, बाकी तो याद नहीं है। हाँ, वो कष्ट है, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज। क्लेश और कष्ट, 3 तरीके के क्लेश होते हैं और 4 तरीके के कष्ट होते हैं। अब आप सोच रहे क्लेश और कष्ट अलग अलग चीज़ है, अलग है थोड़ा सा। पिछली क्लास में जो चर्चा किया था हम लोगों ने वो बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिसीज किया था। अब 3 तरीके के क्लेश होते हैं। क्लेश भी होता है बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन इसको अगर अच्छे से कैटेगराइज करेंगे ना, जो भगवत गीता में बताया गया है वो 3 तरीके से ही बताया गया। कैसे? एक को कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश, एक को कहते हैं आदि भौतिक क्लेश, एक को कहते हैं आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश किसको कहते हैं? जो अपने माइंड और अपने बॉडी की वजह से हम अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन होता है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अपना मन जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन क्यों होता है? जो कोई माइंड से बहुत वीक है, माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, उसको डिप्रेशन नहीं होता उतना ज़्यादा। तो ये कई बार हम अपने आप को ना कष्ट पहुंचाते हैं अपने मन और अपने शरीर की वजह से, उसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश, मिजरीज कॉज्ड बाय डिफरेंट लिविंग एंटिटीज। सास बहू में लड़ाई हो जाता है, हाँ, पति पत्नी में लड़ाई हो गया, भाई बहन में लड़ाई हो गया, दूसरे जीवात्मा ना दूसरे लोगों की वजह से जब हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, मच्छर ने काट लिया आपको, दूसरा लिविंग एंटिटी आपको कष्ट पहुंचा रहा है, ये दूसरा कैटेगराइजेशन है मिजरीज का। और तीसरा क्या है? आदि दैविक, जिसको कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज, जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था ना, वो अपने मन और अपने शरीर के द्वारा भी नहीं था, दूसरा कोई लिविंग एंटिटी वैसा नहीं है कि बगल वाले ना पड़ोस के शर्मा जी ने आके धक्का लगा दिया था किसी घर में तो अर्थक्वेक आ गया, वो नेचुरल कैलामिटी है। तो ये 3 तरीके के मिजरीज होते हैं, ये यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया है और इसको कैसे हम अच्छे से दूर कर सकते हैं। और अर्जुन ने जो डिसाइड किया था कि क्यों युद्ध नहीं करना है, उनके रीजंस ना, अर्जुन ने अपने पॉइंट्स रखा था कुछ भगवान के सामने,
और उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पूछा था अर्जुन ने, और इस क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। पहले तो उसको कंपैशन आ रहा था, जिसको डिस्कस किया अपने घर वाले, अपने परिवार वालों। इस कंपैशन को कंपैशन नहीं कहते, इसको फॉल्स कंपैशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ा प्रिंसिपल है फॉलो करने के लिए, आप छोटे प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आप ना नर्वस हो रहे हैं। आपको धर्म के लिए युद्ध करना है, आपको ट्रुथ के लिए युद्ध करना है, आप छोटे से चीज़ के लिए देख रहे हैं। भगवान ने इसका आंसर दिया है अर्जुन को सेकंड चैप्टर में। अर्जुन को कहते हैं भगवान की बातें तो बड़ी पंडित वाली कर रहे थे, आप अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, लेकिन अब आपका ये कैसे हाल हुआ? आपका शरीर काँप रहा है, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपके हाथ से गांडी। अब एक अगर आप सोच लो, युद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा योद्धा आया, उसके हाथ से ना बंदूक निकल के नीचे गिर गया, तो उसके लिए तो सेमफुल है ना। आप क्रिकेट बैटिंग करने के लिए गए T20 वर्ल्ड कप में, हाथ से बैट ही नहीं पकड़ा जा रहा है, इतना ना बॉलर को देख के इतना ज़्यादा डर गए। और दूसरा क्या है? लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तब भी कैसे एंजॉय कर पाऊंगा मैं। किसी चीज़ को हम एंजॉय किसके साथ करते हैं? अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। तो अर्जुन को लगा कि देखो हमारे घर वाले ही तो हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे चाचा ताऊ, हमारे गुरुजन हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो हम किनके साथ ये हस्तिनापुर का साम्राज्य एंजॉय करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है युद्ध करके। तीसरा क्या है? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा अगर, तो पाप लगेगा। मारना पाप है, सच बात है। अगर किसी को आप मारते हैं तो वो पाप है। और चौथा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। अर्जुन बोलते हैं कुलक्षया प्रणसन्ति कुला धर्म सनातन। ये जो हमारा कुल है, ये जो हमारा जो सनातन जो संस्कृति चलती आ रही है भगवान, ये तो नष्ट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि सारे मेल्स अगर मारे जाएंगे अगर युद्ध में, तो स्त्रियां तो अनसेल्टेड हो जाएंगी हमारी सोसाइटी की। तो जो हमारा जो पूरा जो कुल है, जो पूरा वंश है, वो पूरा नाश हो जाएगा। हालांकि चारों जो पॉइंट्स है ना वैलिड है। अर्जुन का युद्ध नहीं करने का एक एक पॉइंट्स जो उसने रखा है ना, चारों वैलिड है, सही बात है। कंपैशन होना चाहिए परिवार वालों के लिए, ये भी सही बात है। अगर घर वाले परिवार वाले होंगे नहीं तो हम युद्ध करके फिर हम क्या करेंगे? उस साम्राज्य का, उस ऑपिलेंस का क्या करेंगे हम? ये भी सही बात है कि किसी को मारना पाप है। ये भी सही बात है कि फैमिली ट्रेडिशन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन भगवान ने जो आंसर दिया है, इससे ऊपर का प्रिंसिपल के ऊपर आंसर किया भगवान ने, और वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा फर्स्ट चैप्टर से लिंक कैसे है सेकंड चैप्टर का, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है समरी ऑफ भगवद गीता। दूसरा चैप्टर किसी का मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा चैप्टर सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता है। इसमें भगवान ने अर्जुन को साइंस ऑफ सोल बताया है, उसमें भगवान ने आर्ट ऑफ डूइंग ड्यूटीज़ बताया है, उसमें भगवान ने अर्जुन को डिवोशन के बारे में बताया है, भगवान ने अर्जुन को नॉलेज के बारे में बताया है। सेकंड चैप्टर में भगवद गीता का सारा सेक्शन है ऐसे, जो पूरा भगवद गीता का चैप्टर है, पूरा वर्स है 700 वर्स, उसका समरी है सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर किसी का मिस नहीं होना चाहिए, आप सबको आना है। भगवद गीता एक्सेलेंट गाइड इन डिसीजन मेकिंग। तो ये आपका ओवरऑल समरी है आज का। क्या डिस्कस किया हम लोगों ने चैप्टर 1 में? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सेटिंग द सीन, पहला सेक्शन था। उसमें डिस्कस किया दुर्योधन का क्या माइंडसेट है, धृतराष्ट्र का क्या माइंडसेट है, कैसे धृतराष्ट्र डाउटफुल, फेयरफुल और पार्शियल हैं वो। हम लोगों ने कुछ स्टोरी से इसको डिलिबरेट किया था। और दुर्योधन का माइंडसेट, कैसे वो पॉलिटिकल है नेचर के, कैसे वो अपने आर्मीज के बारे में ब्रैगिंग कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने जो फेथफुल लॉयल लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं। दूसरे सेक्शन में ऑल ऑस्पिशियस कृष्ण, भगवान कैसे ऑल ऑस्पिशियस हैं, साइंस ऑफ विक्ट्री, पांडवास विक्ट्री, इसके ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने 5 पॉइंट्स के ऊपर। तीसरा सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे भगवान अपने डिवोटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं अपने डिवोटीज़ को भगवान। तो इसमें 2-3 स्टोरीज हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। और लास्ट सेक्शन था मिजरीज ऑफ लाइफ, जो कि जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि अर्जुन ने अपना पॉइंट्स पुट किए हैं
कि क्यों मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो ये लिंक है अगले चैप्टर का और इस चैप्टर का। तो ये आपका समरी स्टडी था भगवद गीता चैप्टर 1 का। आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ जिस समझ में आया होगा, थोड़ा सा समरी फॉर्म में समझ आया होगा। वैसे तो अगर इतने देर में तो चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 1 डिस्कस करते हैं अगर अच्छे से स्टडी करते हैं हम तो, लेकिन आजकल टाइम नहीं है हमारे पास। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कले अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मंदियो मंद भाग्य उपाद्रता। बताया है सुखदेव गोस्वामी ने ऋषि मुनियों को कि क्यों हमारे पास, देखो उनसे क्वेश्चन पूछा था एक कि देखो इनके पास टाइम बहुत लिमिटेड है प्रभु, इनके लिए क्या हो सकता है। प्राण भी अल्प है इनका, आयु भी अल्प है। प्रायेण अल्प आयु सभ्या कले अस्मिन् युगे जना। ये मंद हैं सुमंद हैं। हालांकि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग मंद और सुमंद कैसे हो सकते हैं। और हमारा इतना ही नहीं है, हम मंद और सुमंद ही नहीं है, मंद भाग्य भी है हमारा। हम लोग थोड़े से अनफॉर्चुनेट भी हम लोग हैं। तो इसलिए हमारे लिए उतना भी डिटेल स्टडी नहीं है भगवद गीता का। धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा हमारा तो हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता के ऊपर। डीप स्टडी भी होता है, उसको कहते हैं भक्ति शास्त्री। कभी करेंगे हम लोग जब अच्छे से एक बार समरी फॉर्म में हम लोग पढ़ लेंगे भगवद गीता। तो ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं हम अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है। नहीं तो प्रवचन नहीं रखना चाहते हम, आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस भी लेना चाहते हैं। उसको पता चल गया कि आप चैप्टर ख़त्म हो गए, अब उसको प्रसाद दीजिए। आप में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? कोई हमारा जो शास्त्र है ना वो 60 ही ऐसे होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र है जो सारे शास्त्रों का जिसको सूत्र कहते हैं ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कैसे? जिज्ञासा करने से स्टार्ट होता है। जिज्ञासा का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि बस आए और सुन के चले गए, सुन के और जितना बोला प्रभु जी ने जो बोला हम तो एकदम ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, एकदम अंधभक्त हैं हम उनके। हम अपना अंधभक्त नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप लोग कुछ जिज्ञासा करिए, कुछ कॉन्टेम्पलेट करिए। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं आज के सेशन से तो पूछिए। और ये भी बताया है आप क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोग ना। एक ह्यूमंस और एक एनिमल में डिफरेंस बताया गया हमारे शास्त्रों में। अगर मान लो यहाँ पे हम जानवरों को भी बिठा दें और कुछ इंसानों को बिठा दें, क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ बढ़िया से उसको ट्रेन करके अच्छे से बिठा दें तो वो भी 1-1.5 घंटे बैठ के वो भी सुन सकता है, लेकिन वो जिज्ञासा नहीं कर सकता है। इंसान जिज्ञासा कर सकता है, इसलिए बोला गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसको आप बोलोगे टॉमी इधर आ तो इधर आ जाएगा, बोलोगे उधर जा तो उधर चला जाएगा। वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है, आप पूछ सकते हो। द्रोणाचार्य क्यों थे कौरव के साथ? जब वो गुरु थे और ज्ञान था, उन्हें सब चीज ज्ञात थी, तो क्यों थे? ऐसे तो आपका प्रश्न ये भी आना चाहिए था कि भीष्म पितामह क्यों थे उनके साइड में? प्रतिज्ञा ली थी प्रतिज्ञा कि वो जब तक जिएंगे तब तक वो उन्हीं का वो करेंगे। ऐसे ही देखो क्या है। का भी है। अच्छा एक मिनट साइलेंट। आपके क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो उनको तो कौरव के पांडव के साइड में होना चाहिए था, इनकी साइड में क्यों नहीं होना, क्यों थे वो? इनका क्वेश्चन ये है। प्रभु आपका नाम क्या है? यशपाल सिंह। तो देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि लाइफ में जो भी कुछ हम करते हैं ना, इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि जो सही है वो हम कर लिए, जो गलत है उसको हम छोड़ दिए। उनको पता है कि ये गलत है, उनको पता है, लेकिन क्योंकि दुर्योधन जो वो हस्तिनापुर का जो साम्राज्य है, दुर्योधन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हस्तिनापुर के राज्य के लिए लड़ रहे थे। वो क्योंकि उन्होंने पहले से ही उनका शरण लिया हुआ है, वो ग्रेटफुल है बहुत ज़्यादा हस्तिनापुर के लिए। क्योंकि वो जब शुरुआत में उनके पास कुछ था नहीं, बहुत गरीब थे। अगर आप उनके बारे में अगर आप सुने हुए द्रोणाचार्य जी के बारे में, तो ये जो गुरुग्राम है जो उनका ही ग्राम है, द्रोणाचार्य जी का गांव है ये। तो इधर से ही वो बिलोंग करते होंगे कहीं आसपास से, क्योंकि उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है हस्तिनापुर का, इसलिए वो इतने ग्रेटफुल हैं। वो उनको लड़ना पड़ा उनके साइड से।
भीष्म पितामह को पता नहीं था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइट किया। और युद्ध करने के बाद अब चाहते तो देखो, अब चाहते तो नहीं मर सकते थे ना, उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन भगवान के कहने पे उन्होंने स्वीकार किया ना। तो साइड में तो उनके ही थे वो चाहते तो नहीं मरते कभी भी, और मरते ही नहीं कभी भी तो युद्ध खत्म ही नहीं होता कभी भी, तो पांडवों का विक्ट्री होता ही नहीं कभी भी। लेकिन भगवान के कहने पे उन्होंने अपना मृत्यु स्वीकार किया, भगवान के कहने पे। तो ये बहुत अलग अलग डायमेंशंस हैं, जिसको कि बहुत मैच्योरिटी चाहिए इसको समझने के लिए शास्त्रों को। जिसको कई बार लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी ABCD नहीं पढ़ा है स्क्रिप्चर्स का, और क्वेश्चंस पूछते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वाले। भगवान श्री राम ने वाई लॉर्ड राम बैनिसेस सीता, हाँ आप बताओ, तुम्हारे भगवान इतने ही दूध के धुले हैं, तो सीता माता को क्यों भगा दिया, क्यों वनवास भेज दिया दोबारा से, वापस से लाने के बाद अयोध्या से। भीष्म पितामह क्यों कुछ नहीं किया उन्होंने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। और इसको समझने के लिए पहले आपको ABCD पढ़ना पड़ेगा। अब सीधा हम इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं जाके, डबल कैलकुलस, डबल इंटीग्रेशन, कभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो ये ना बहुत डीप जो ये सब्जेक्ट मैटर्स है, ये इनको समझने के लिए पहले थोड़ा सा ना फाउंडेशन होना चाहिए हमारा। जो दिखने में लगता है कि ना ये कॉन्फ्लिक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं ऐसे करके, और लोग टीवी न्यूज़ पे सब यही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मसाला है, लोग देखना पसंद करते हैं इसको, कोई कंक्लूजन पे नहीं आता है इसके ऊपर। तो ये सब समझेंगे हम लोग भी, समझेंगे इन सब चीज़ों को भी, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों भगवान श्री राम ने न सीता माता को वन में भेज दिया, क्यों द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह ने कुछ नहीं किया। आंसर है, बहुत बड़ा आंसर है, अच्छा आंसर है और लॉजिकल आंसर है, ब्लाइंड वाला आंसर नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए आज के चैप्टर से। और अगर कुछ है क्वेश्चन एक दो? नो क्वेश्चंस? चलो थक गए सब, ऐसा लग रहा है मैं कष्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आप लोग आज़ाद हो गए, चलिए आप सब उड़ जाइए। अब आप पंछी को कैद नहीं कर सकते ज़्यादा देर।